जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही वेटेड टॉपिक हिंदी का इंग्लिश का क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 जो कि धनुष धनुष गिटार। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार ये चैप्टर है। तो एक बार सोच कर देखो आप लोग, अगर आप लोगों का इंग्लिश का चैप्टर अगर हिंदी में मिले तो कितना बेहतरीन हो सकता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर को। तो कहा गया है पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसमें बताया गया है, पूछा गया है व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड प्रोफेशन। पेशे शब्द का क्या अर्थ है। आंसर में लिखेंगे द प्रोफेशन इज ए पार्ट ऑफ द जॉब एट व्हिच समवन वर्क्स एंड फॉर व्हिच दे हैव हैड ट्रेनिंग। पेशा उस नौकरी का एक हिस्सा है जिस पर कोई काम करता है और जिसके लिए उन्होंने प्रशिक्षण लिया है। पेशा मतलब कोई भी प्राणी, कोई भी व्यक्ति जो अपने लाइफ में जो काम करते हैं वो उनका एक प्रोफेशन बन जाता है। ठीक है, तो ये रहा पहले क्वेश्चन का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, वेयर इज धुनु फ्रॉम। धुनु कहाँ से है। आंसर में लिखेंगे धुनु इज फ्रॉम कलरिया विलेज नियर चाईगांव इन कामरूप डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। धुनु असम के कामरूप जिले के चाईगांव के पास कलरदिया गांव से है। ठीक है, और अगर इस क्वेश्चन आंसर का अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन करिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर सी, हु मेड द फिल्म विलेज रॉकस्टार। फिल्म विलेज रॉकस्टार किसने बनाया। आंसर में लिखेंगे रीमा दास मेड द फिल्म विलेज रॉकस्टार। रीमा दास ने फिल्म विलेज रॉकस्टार बनाई है। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट वाज द नेम ऑफ धनुष ब्रदर। धनु के भाई का क्या नाम था। आंसर में लिखेंगे धनुष ब्रदर्स नेम वाज मानवेंद्र। धनु के भाई का नाम मानवेंद्र था। नाउ क्वेश्चन नंबर ई, व्हाई डिड द विलेज वोमेन ऑफन कॉल्ड धनु। इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि गांव की महिलाएं अक्सर धनु को क्यों डांटती थी। धनु एक लड़की है, ठीक है, तो गांव की महिलाएं उसे क्यों डांटती रहती थी। तो इसका आंसर में हम लोग लिखेंगे द विलेज वोमेन ऑफन स्कॉल्डेड धनु। यहाँ पे स्कॉल्डेड का मतलब होता है मार खाना या डांटना। ठीक है, तो स्कॉल्डेड धनु बिकॉज सी नेवर लाइक्स गर्ल्स, सी स्पेंट हर टाइम प्लेइंग विथ हर पेट गोट एंड हर फ्रेंड्स रिंकू, बलराम, विष्णु एंड भास्कर। सी क्लिम्स ट्रीज, राइड्स बाईसाइकिल्स, swims in the rivers and play in the paddy fields with her friends। मतलब गांव की महिलाएं अक्सर धुनु को इसलिए डांटती हैं क्योंकि वो कभी लड़कियों को पसंद नहीं करती। उसने अपना समय अपने पालतू बकरी और अपने दोस्तों जैसे रिंकू, बलराम, विष्णु और भास्कर के साथ खेलने में बिताया। वो पेड़ों पर चढ़ती है, साइकिल चलाती है, नदी में तैरती है और अपने दोस्तों के साथ धान के खेतों में भी खेलती रहती है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। थोड़ा बड़ा है लेकिन आप लोग अगर समझ जाओगे तो मैनेज करके सारी चीज़ें लिख पाओगे। ठीक है, इसलिए मैंने इसे हिंदी में भी समझा दिया है, हिंदी में भी टाइपिंग करके आप लोगों के सामने रख दिया है ताकि आप लोग पढ़ के इसे समझ सको। नाउ क्वेश्चन नंबर एफ, व्हाट डिड धनुष मदर टेल द वोमेन हु स्कॉल्डेड हर डॉटर। धनु की माँ ने अपनी बेटी को डांटने वाली महिलाओं से क्या कहा था। आंसर में लिखेंगे धनुष मदर डिड नॉट स्टॉप डूइंग एनीथिंग दैट धनुष लाइक्स, इंस्टेड शी reminds the woman who scolded her daughter that none of them came to help her after her husband's death. She is doing both a man's job and a woman's job, earning money and looking after her children's animals and lands। इसके आंसर में बताया गया है कि धनु की माँ ने कुछ भी करना बंद नहीं किया था जो धनु को पसंद है। इसके बजाय मतलब यहाँ पे गांव की महिलाएं ने जब उससे शिकायत की थी तो धनु की माँ ने धनु को ऊपर कोई दबाव नहीं दिया था।
इसके बजाय उन्होंने क्या किया था, वो उन महिलाओं को याद दिलाती है कि जिन्होंने उनकी बेटी को डाँटा था। उन्हें बता रही हैं कि उनमें से कोई भी स्त्री जो महिलाएँ उनकी बेटी को डाँट रही थी और उनका शिकायत करने उनकी माँ के पास आई थी, उन्होंने कहा था कि उन महिलाओं में से कोई भी स्त्री उनकी पति के मृत्यु के बाद उसकी मदद करने के लिए सामने नहीं आया था। वो एक पुरुष का भी काम करती हैं और एक महिला का मतलब महिला की नौकरी भी कर रही हैं और महिला की काम भी कर रही हैं और पैसा कमा रही हैं और अपने बच्चों को साथ में उनके जो घर के जानवर हैं, एनिमल्स हैं, उनको और साथ में ज़मीन की भी देखभाल करती हैं। ठीक है? नाउ क्वेश्चन नंबर जी, व्हाट डिड धोनू डिसाइड टू डू आफ्टर मीटिंग द म्यूजिशियंस एट ए लोकल इवेंट? एक स्थानीय कार्यक्रम में संगीतकारों से मिलने के बाद धोनू ने क्या करने का फैसला किया? आंसर में लिखेंगे कि शी वॉज फैसिनेटेड विथ गिटार एंड डिसाइडेड टू फॉर्म हर ओन बैंड्स विथ हर फ्रेंड्स। वह गिटार से मोहित हो गई, मतलब जो धुनु थी वह गिटार से मोहित हो गई और उसने अपने दोस्तों के साथ अपना बैंड बनाने का फैसला किया था। ठीक है, बैंड यहाँ पे आप लोग समझ पा रहे हो कि अपना एक मतलब बैंड पार्टी बनाने का यहाँ पे धुनु ने फैसला किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, What plan did Dhonu propose after she realized could not afford to buy a guitar? धोनू ने किस योजना का प्रस्ताव रखा जब उसे एहसास हुआ कि वह गिटार खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकती है? आंसर में लिखेंगे धोनू knows that she cannot afford a guitar, but instead of cursing their density, they find their happiness playing with styrofoam instruments. She starts doing odd jobs around the village to earn and save money. दोनों जानती है कि वह गिटार नहीं खरीद सकती, लेकिन अपने भाग्य को कोसने के बजाय वे स्टायरोफोम वाद्य यंत्रों के साथ खेलते हुए अपनी खुशी पाती है। वो पैसे कमाने और बचाने के लिए वो पैसे कमाने और पैसे बचाने के लिए गांव के आसपास अजीबोगरीब काम करना शुरू कर देती है ताकि वो अपने पैसा बचाकर एक गिटार खरीद सके। क्वेश्चन नंबर आई, वाई डिड धोनू स्टार्ट डूइंग ऑड जॉब्स अराउंड द विलेज? तो अभी मैंने बता दिया धोनू ने गांव के आसपास अजीबोगरीब काम करना क्यों शुरू कर दिया था। धोनू स्टार्टेड डूइंग odd jobs because she wanted to earn and save money for a real guitar. धोनू ने अजीबोगरीब काम करना शुरू कर दिया क्योंकि वो असली गिटार के लिए पैसे कमाना और बचाना चाहती थी। Now question number J, but Dhonu believes that if you really want something and work towards it, you can achieve it. What does this line tell you about Dhunu's character? लेकिन धोनू का मानना है कि अगर आप वास्तव में कुछ चाहते हैं और उसके लिए काम करते हैं तो आप उसे हासिल कर सकते हैं। यह पंक्ति आपको धोनू के चरित्र के बारे में क्या बताती है? आंसर में लिखेंगे बाय द अबव लाइन धोनू's कैरेक्टर रिफ्लेक्टेड एज ए हार्ड वर्किंग एंड ए फोकस्ड गर्ल। शी नेवर लेट हर ड्रीम गो अवे एंड कॉन्स्टेंटली वर्कड ऑन इट टू अचीव हर गोल। उपरोक्त पंक्ति में धोनू का चरित्र एक मेहनती और एक केंद्रित लड़की के रूप में परिलक्षित होता है। उसने अपने सपने को कभी दूर नहीं होने दिया और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार उस पर काम करती रही। तो हमें भी चाहे एग्जाम में पास करना हो या फिर ज़िंदगी का कोई भी एक टॉपिक जिस पे कोई भी एक टर्निंग पॉइंट जिस पे आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, उस वक्त आपको मेहनत करना चाहिए और मेहनत करके अपने लक्ष्य को ज़रूर हासिल करना चाहिए। ये हमें इस चैप्टर से समझ में आता है, जो कि दोनों की रियल लाइफ और उसके ड्रीम को लेकर वो अपने गोल को अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करती थी। ठीक है, क्योंकि उसे रियल गिटार खरीदना था। सो ये रहा आप लोगों के चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन आंसर। आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और बाकी जो नेक्स्ट वीडियो बचा हुआ है, नेक्स्ट चैप्टर जो बचा हुआ है, जल्द ही उस चैप्टर की भी वीडियो आप लोगों को अवेलेबल करा दिया जाए। सो चैनल के साथ जुड़े रहें और इसी तरह के इंटरेस्टेड वीडियो का लुत्फ़ उठाते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।